शंकर ने मकई की फसल डाली थी जो बहुत ही अच्छी निकली थी। उसकी बेटी शोभा और पत्नी शांति ने ये देख कहा, सुनिए जी, भगवान पुंजरली की कृपा से इस बार फसल बहुत अच्छी निकली है। इस बात को लेकर जहाँ खुशी है वहीं थोड़ा डर भी है कि कहीं इसे नजर न लग जाए, क्योंकि गांव में सभी अपनी फसल के बारे में ही बात कर रहे हैं। सब पुंजरली भगवान देख लेंगे। बहुत समय तक उन तीनों ने वहीं पर समय बिताया, फिर अपने घर लौटे। फिर रात होने लगी। शांति, चलो मैं खेती पर जा रहा हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। खेती की रखवाली करने शंकर वहाँ पर जाकर सो गया। इतने में कुछ लोग शंकर की फसल को बर्बाद करने के लिए कुछ दवाई लेकर उसकी खेती पर आए। इससे पहले कि दवाई छिड़ककर उसकी फसल बर्बाद करते, भगवान पंजरली ने प्रकट होकर जोर से गूंज लगाई। उस गूंज को सुनकर शंकर की आंख खुल गई। उन दोनों आदमियों ने जैसे ही भगवान को देखा, थरथराकर वहाँ से भाग निकले। कौन है? कौन है वहाँ? शंकर उनका पीछा करने लगा। ये देख पुंजरली भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। पग पग पर हमारी रखवाली करने के लिए हे भगवान पुंजरली, आपका बहुत धन्यवाद। वहाँ पर रखे दवाई को शंकर ने देखा। कौन है जो मेरी फसल बर्बाद करना चाहता है, और ऐसा क्यों करना चाहता है? ऐसा मन ही मन सोचकर शंकर उस रात सोया ही नहीं। पूरी रात उसने जाग कर ही अपनी खेती की रखवाली की। सवेरा होते ही वो अपने घर लौटा। सुनिए जी, मैं कितनी देर से आपके लौटने का इंतजार कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? आप कल रात में ऐसे निकले और हम दोनों यहाँ पर गहरी नींद में सो रहे थे कि मैंने अचानक किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी। मेरी आंख खुली और मैं बाहर आई। कौन है वहाँ जो इतनी जोर से चिल्लाया? कौन है? मैंने देखा भगवान पुंजरली किसी का पीछा कर रहे थे। हमारे घर में चोरी होने से हमें बचा लिया। भगवान जी ने ही अपनी रक्षा की है। फिर शंकर ने भी बीती रात जो घटना खेती में घटी थी उसके बारे में पत्नी को बताया। सच कहती हूँ, भगवान पंजरली पग पग पर हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। भगवान जी के प्रति उन दोनों की श्रद्धा और भी गहरी हो गई। फसल की कटाई के लिए शंकर एक दिन गांव में कुछ लोगों के पास उनकी मदद के लिए गया। आपकी फसल बहुत ही बढ़िया निकली है। 1001 दिन का दोगे तभी हम आएंगे। ये तो बहुत ज्यादा है। इस बार मेरी फसल अच्छी निकली तो सभी मेरी किस्मत पर जल रहे हैं। शंकर वहाँ से उदास लौटकर घर पहुँचा। पत्नी से उसने सारी बात कही। मुझे सब समझ में आ रहा है जी, सभी अपने दुश्मन बन गए हैं। आज तक गांव में जिसकी भी फसल अच्छी निकली, हमने उनकी खुशी में खुशी ही जताई है। हमेशा औरों के लिए भगवान से प्रार्थना भी की है, पर इस तरह कभी किसी पर जले नहीं है। पर ये सभी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। खैर कोई बात नहीं, हम मिलकर ही अपनी फसल काटेंगे। पर शांति, हम दोनों मिलकर कितनी फसल काट पाएंगे? बाबूजी, मैं भी आप दोनों के साथ फसल की कटाई करूंगी। हम मिलकर कर लेंगे बाबूजी। शंकर बेटी की ओर देखकर मुस्काया। फिर वे तीनों अपनी खेती पर फसल की कटाई के लिए चले गए। तीनों ने मिलकर काम शुरू भी किया। तभी अचानक पुंजरली भगवान आए और जोर से गूंज लगाई। अपनी दिव्य शक्ति से भगवान जी ने उनकी मदद की। एक झटके में पूरी फसल की कटाई कर उसकी ढेर लगाई। शंकर, शांति और शोभा ने जैसे ही ये देखा, वे चौंक उठे। भगवान पंजरली वहाँ से गायब हो गए। अपनी फसल को बेचकर शंकर ने खूब सारे पैसे कमाए और उन पैसों से कई गरीबों की मदद भी की। उनकी नेकी को देख भगवान पंजरली भी हमेशा उनका साथ देते। वो परिवार भी भगवान पंजरली पर पूरी श्रद्धा रख नेकी से काम करते जाते और खुशहाली से रहते। धुआंधार बरसात हो रही थी। गांव के सभी लोग अपने अपने घर पहुंच चुके थे, पर शोभा नाम की एक नन्ही सी लड़की के पास घर बार कुछ नहीं था और ना ही कोई उसका अपना था। उसे जो भी खाने के लिए मिलता उससे पेट भरकर वो अपनी अकेली जिंदगी जी रही थी। इतने में जोर से गूंजने की आवाज आई। वो किसी और की नहीं बल्कि भगवान पंजर की आवाज थी। वो तुरंत उस लड़की के पास प्रकट हुए और अपने दोनों हाथों को उसके सर पर रखा, जिससे वो भीगे ना। लड़की भगवान पंजर की ओर देखे जा रही थी और भगवान भी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर के बाद बरसात थम गई। मेरे माँ बाप जी नहीं हैं। मैंने हमेशा आपकी ही पूजा की है। आप पग पग पर मेरी सहायता करते आ रहे हैं।
पर मेरी आपसे एक ही शिकायत है, आपने क्यों मेरे माँ बाबूजी को मुझसे दूर कर दिया? यूं जब उस लड़की ने पूछा तो भगवान पंजरली जोर से गूंज लगाई। डरो मत बेटा, सृष्टि में जो भी होता है उसके पीछे एक कारण होता है। जिसने धरती पर जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित होती है। आगे पीछे हर किसी को यहाँ से जाना ही है, पर अगर ये मान लिया जाए कि जो भी होता है भले के लिए होता है तो जिंदगी सरल हो जाती है। लड़की चुपचाप खड़ी देखे जा रही थी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब तक तुमने जितने भी दुख सहे वो आगे नहीं रहेंगे। तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जिंदगी मिलेगी। इतना कहकर वे चले गए। उस लड़की की समझ में कुछ नहीं आया। एक कार आई और सीधे उस लड़की के सामने खड़ी हो गई। कार से पति पत्नी उतरे और लड़की की ओर देखने लगे। पत्नी ने पति से कहा, सुनिए जी, भगवान पंजरली इसी लड़की के बारे में बताया ना? देखो कितनी प्यारी है ये। मैंने सपने में इसी लड़की को देखा था, इन्हीं कपड़ों में थी। भगवान कांतारा ने जो कहा वही हो रहा है। और देखा आपने, भगवान पंजरली जी के मंदिर के सामने ही ये लड़की हमें मिली। कपड़ों का रंग भी वही है। सब भगवान की लीला है। वो औरत बहुत खुश होते हुए ये कह रही थी। हाँ, तुम सही कह रही हो। उनकी बातें सुन लड़की की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बेटा, हमारी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है ना? दरअसल भगवान पंजरली तुम्हें हमें सौंपा है। हम तुम्हें गोद ले रहे हैं। तब जाकर बात लड़की के समझ में आई। अच्छा, तो अभी कुछ देर पहले भगवान पंजरली मुझसे जो कह रहे थे वो अब मेरी समझ में आया। वो अपनी बात से नहीं मुकरते। वो जो भी करते हैं वो चमत्कारी होता है। जो भी करते हैं भले के लिए करते हैं। अगर उन्होंने कहा होगा तो होगा और नहीं तो नहीं। तभी तो वो भगवान बन चुके हैं। ये कहती हुई लड़की बहुत खुश हो गई और मन ही मन उनके साथ जाने के लिए तैयार भी हो गई। लड़की को अपने साथ लिए पति पत्नी ने भगवान पंजरली के दर्शन कर लिए। भगवान जी, आज हम बहुत खुश हैं। सभी डॉक्टर ने यही कहा कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। हम जैसे निसंतान को आपने संतान दी। यो भगवान का आभार मान वे दोनों लड़की को लेकर चले गए। जैसे ही वे वहाँ से निकले, भगवान पंजरली ने जोर की गूंज लगाई और प्रकट होकर कहा, तुम्हारे साथ सब भला ही होगा। अब तुम्हारी जिंदगी सुखमय होगी। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। लड़की उन पति पत्नी के साथ बहुत खुश रहने लगी। यूं ही दिन बीत रहे थे। हर रोज की तरह लड़की एक दिन स्कूल जा रही थी तो रास्ते में उसने एक भिखारी को देखा। उस लड़की को लगा जैसे उस आदमी को उसने पहले कहीं देखा है। वो तुरंत उसके पास गई। सुनिए, मुझे लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। यूं उसने ध्यान लगा कर देखा तो उसे याद आया कि वो उनके गांव के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उस समय वो भगवान पंजरली के मंदिर को बनाने के खिलाफ थे, जिसमें वो विफल हो गए और अपने कर्मों की वजह से आज भिक्षा मांग रहे थे। उस लड़की को देखते ही, बेटा, मैंने भगवान पंजरली के प्रति अश्रद्धा दिखाई, जिसकी वजह से आज मेरा ये हाल है। मेरा घर जायदाद सब खत्म हुआ। मेरी पत्नी और बच्चों ने मुझे छोड़ दिया। मैं यहाँ आ गया। उसकी आंखें भर आई। भगवान हम पर नाराज नहीं रह सकते। आप भगवान पंजरली से प्रार्थना कीजिए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। आप अपने सभी पापों को उनके सामने स्वीकार लो, वो आपको जरूर क्षमा करेंगे। यूं जब उस लड़की ने कहा तो प्रेसिडेंट ने भी उसकी बात मानी और तुरंत ही भगवान पंजरली के मंदिर जाकर प्रार्थना करने लगा। फिर तो चमत्कार पर चमत्कार होने लगे। जिन लोगों ने प्रेसिडेंट को पैसे देने थे वो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर उनके पास आकर पैसे देने लगे। उसकी एक नई जिंदगी ही शुरू हो गई। उन पैसों से उन्होंने खुद का व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। पत्नी और उसका बेटा उसके घर वापस लौट आए। एक के बाद एक हो रहे चमत्कारों को देख, भगवान जी, ये सब आपकी ही लीला है जो आपने मुझे एक नई जिंदगी दे दी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। यूं भगवान पंजरली का आभार माना। भगवान जी भी बहुत प्रसन्न हो गए। इस तरह भगवान से हुई कृपा के चलते वो परिवार फिर से खुशहाल हो गया।